नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना फरवरी 2022 क्या लेकर आया आपके लिए। आपका कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हेल्थ, सारे ही रिश्ते वगैरह, सारे जो ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं हम सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर, देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है। फिर उसके आधार पर देखेंगे कि किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव आ रहा है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में ही राहु बैठे हैं वृषभ राशि में। ये भाव प्रथम है पर 2 नंबर इसलिए यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपकी दूसरी राशि है कालपुरुष की। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है। तीसरी मतलब ये जो 3 नंबर है मतलब यहाँ पर मिथुन है। यहाँ 4 नंबर है मतलब कि यहाँ पर कर्क है। भाव कौन सा है? ये तीसरा, क्योंकि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो आप देख सकते हैं पहले में राहु है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा खाली है। 7वें भाव में कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में कालपुरुष की 9वीं राशि धनु में शुक्र और मंगल गोचर कर रहे हैं एक साथ। भाग्य का भाव 9वां भाव है, उसमें आपके शनि और बुध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और मकर राशि को हम 10 नंबर से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। ये 10वां भाव है, इसमें 11वीं राशि कुंभ है और इसमें हम देख सकते हैं सूर्य और गुरु। सूर्य यहाँ पर 13 तारीख को आएंगे, इसी वजह से 13 तारीख को हमारी कुंभ संक्रांति होगी। एकादश और द्वादश भाव आपका खाली है। तो इस तरह से ये है ग्रहों की स्थिति। कहीं ना कहीं सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है तो काल सर्प जैसी स्थिति बनती है, पर डरने की कोई बात नहीं है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है उनको भी डरने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा भगवान शिव की पूजा कर लें, भोलेनाथ की पूजा कर लें, नवनाग स्तोत्र का पाठ कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद शुरुआत करते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए पहले ही भाव में लग्न में राहु बैठे हैं। राहु यहाँ उच्च के हैं, विदेशों से आपको जोड़ सकते हैं। खर्चा आपका थोड़ा बना के रखेंगे, खर्चा इसमें ज़्यादा रहता है। और ट्रेवल आदि को राहु दिखाते हैं प्रथम भाव में आपके, इस चीज़ की चांसेस रहेगा। हालांकि आपके लिए ट्रेवल वगैरह शुभ रहेगी, उससे आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि 12वें भाव का जो स्वामी है वो 6ठे भाव में जाकर विमल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्य की, जॉब की, काम की, पैसे की नहीं, कार्य की, जो स्टेटस की बात करते हैं तो 10वां भाव हमारा होता है। 10वां भाव में हम देख सकते हैं सूर्य और आपके गुरु बैठे हुए हैं। और गुरु आपकी कुंडली के कारक ग्रह अवश्य नहीं है, पर गुरु जब गोचर में 10वीं से गुजरते हैं तो कार्य में तबादला करा सकते हैं, पर वो तबादला अक्सर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, कार्य को बढ़ा देता है, पर एक अच्छी बात होती है। साथ में ही आप किसी शुभ चीज पे खर्च करते हो, अपने काम पर या घर में या बिजनेस में आप कुछ अच्छी चीजों पे पैसा खर्च करते हो और अच्छी वजह से आपकी फेम हो सकती है। वहीं सूर्य का चतुर्थ के स्वामी का 10वीं में जाना आपके घर में मतलब स्थिति में सुधार आएगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। साथ ही आपके कार्य के क्षेत्र में भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। यहाँ आए हुए ग्रहों की दृष्टियां भी देख लेते हैं। जब गुरु की बात आ ही गई है तो गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर आएगी, 7वीं चतुर्थ पर और 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर आएगी। तो 7वीं दृष्टि तो सूर्य अपने भाव को ही देख रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, तो चौथे भाव का स्वामी चौथे को देख रहा है, साथ में गुरु जो है चौथे को देख रहे हैं, और दोनों ही एक तरह के शुभ ग्रह हैं। गुरु सूर्य मित्र हैं आपस में, तो आपको यश मिलेगा काम की जगह पर, और घर में भी आपके कहीं ना कहीं अच्छा माहौल रहने की आवश्यक होने की संभावना है। और साथ ही में घर, गाड़ी, जमीन आदि खरीदने का योग आपका बनता है। उतना स्ट्रांग योग नहीं है क्योंकि मंगल जो है वो 8वें भाव में आ रहे हैं, पर स्टिल गुरु और सूर्य की जो दृष्टि है इस भाव को बना जरूर रही है। और अपने से 5वीं दृष्टि, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो धन के भाव पर है, और धन का स्वामी भाग्य के भाव में है, अपने से 8वीं गया। तो उतार चढ़ाव के साथ पर धन आएगा, पैसा आएगा। आपकी वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा धन कमाने में, और समाज में आपकी जो वैल्यू, जो प्रतिष्ठा है उसके बढ़ने में। तो वाणी का अच्छा उपयोग कीजिए। मीठा, डिप्लोमेटिक बोलना भी या नहीं बोलना कई बार सही है, आप जानते हो आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, पर शायद उस व्यक्ति को उस जगह वो ना ही बोलो तो ठीक है, ये भी आप खुद ही तय कर पाओगे। तो मतलब सोच समझ के बुद्धिमानी से काम लगे। वाणी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका करने वाली है।
गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर शादी विवाह के लिए ठीक है। परिवार में वृद्धि हो सकती है, मतलब संतान प्राप्ति हो सकती है, आपके पुत्र या पुत्री की शादी वगैरह हो सकती है। परिवार में वृद्धि को ये दिखा रहा है, कोई शुभ सूचना और घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकता है। यहाँ से गुरु की जो छठे भाव पर दृष्टि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग को तो मतलब कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें, सात्विक भोजन लें, ज़्यादा मीठा खट्टा तला बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, इस तरह का फास्ट भी रखें, थोड़ा सा ठीक रहता है। और सुबह सुबह जैसे नाश्ता आजकल कहते हैं बहुत हैवी करना है, तो बहुत ज़्यादा हैवी ना करके बीच का रखोगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद देखिए गुरु को और शुभ करने के लिए गुरु की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। आपके लिए पीली चीज़ों का दान अच्छा है, और गाय माता को आप सेवा करें, गाय की सेवा आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और बुधवार के दिन गाय को आप चाहें तो चारा दे सकते हैं, और गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दे सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं, गुरु के बाद सूर्य के बाद हम आ जाते हैं द्वितीय भाव, जो धन की बात कर रहे थे उसको और थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं कि धन कहाँ से आ रहा है। नवम भाव से, मतलब हायर एजुकेशन आपको धन दे सकती है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दर्शन, वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पिता के जरिए, पिता की सलाह से, गुरुओं की, अपने से बड़ों की सलाह से धन का कोई रास्ता खुल सकता है। इसके बाद देखिए हम व्यापार की अगर बात कर लें, ये तो रहा मेनली जॉब कार्य। व्यापार वालों के लिए कैसा? व्यापार वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? व्यापार का भाव है सप्तम, वहां बैठे हैं केतु, और इस भाव का मालिक है मंगल, जो अपने से द्वितीय भाव में गया है, पर लग्न से अष्टम में गया। अपने से द्वितीय में गया है तो अच्छा है, व्यापार से पैसा तो आएगा, पर लग्न से अष्टम उतार चढ़ाव के साथ आएगा, चीजें थोड़ा अटक सकती हैं। आपको धैर्य, पेशेंस रखना होगा, और अपनी जो प्लानिंग है उसको सोच समझ के किसी एक्सपर्ट की राय से आप करोगे, तब जाके आपको लाभ होने वाला है। यहाँ से सास ससुर के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। प्यार के रिश्तों में, शादी के रिश्तों में भी कुछ गलतफहमी आदि रह सकती है। डिससैटिस्फैक्शन जो है केतु देते हैं, जो सप्तम में बैठे हैं, शादी के, पार्टनर के, पार्टनरशिप के, व्यापार के। तो जो भी कुछ होगा वो भले ही उससे आपको थोड़ा बहुत लाभ भी हो, कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन रह सकता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को भी ध्यान में रखना है। वो जो कहानी है ना, वो ठोकर वाली, कि व्यक्ति चल जा रहा है उसको ठोकर लग जाती है तो बहुत परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है कि आज का तो दिन ही खराब है, मेरे पाप सामने आगे, शायद चोट लग गई, खून निकल आया। और ये भी एक ही इवेंट पर एक तरह का आपका रिएक्शन हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति को ठोकर लगती है, उसको भी थोड़ा बहुत खून निकलता है, पर वो बहुत थैंकफुल होता है ईश्वर के प्रति कि आज मुझको इतनी तेज ठोकर लगी, मतलब खून निकला, तो आज तो गिरने का 100% चांस था, पर मैं नहीं गिरा, तो कोई पुण्य मेरे सामने आ गए। तो एक ही इवेंट हुआ, दोनों को अलग तरह से लिया। तो जिसने दूसरे ने लिया उसमें एक तो इस स्थिति से उभरने की ज़्यादा क्षमता है, दूसरी इसके पास आगे बढ़ने की ज़्यादा क्षमता। और पहला व्यक्ति ऑलरेडी निराश हो चुका है कि दिन खराब है, किस्मत खराब है, और आज का बुरा समय शुरू हो गया है, तो ना तो इससे उभरने की इम्यूनिटी उसके पास है, ना ही आगे बढ़ने की। तो पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को आप दो तरह से ले सकते हो। तो केतु यहीं दिखा रहे हैं। एक किसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को रखें। अगर केतु की दशा महादशा चल रही है, रिश्तों में थोड़ा सा आपका, बिजनेस में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, श्री मत्स्य अवतार के दर्शन करें, और मछलियों को आप आटा वगैरह खिला सकते हैं। कुत्तों को आप थोड़ा रोटी वगैरह डाल सकते हैं। वैसे तो बुधवार या शनिवार का दिन ठीक रहता है, पर हर दिन भी करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और मैं तो ये कहूँगा हर दिन ही गाय है, कुत्ता है, कौवा है, पेड़ पौधे आसपास हैं, उनका थोड़ा आपको ख्याल रखना चाहिए। केतु की बात आ गई हमारी, मतलब कि एक तरह से बिजनेस की बात होगी, व्यापार की बात होगी, पार्टनरशिप की बात हो गई, और उसमें जिन बातों का ध्यान रखना है। भगवान गणेश के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी की जा सकती है अगर रिश्तों में कोई दिक्कत है तो, क्योंकि मंगल को हम हनुमान जी से, नरसिंह भगवान से, या फिर साउथ इंडिया में का कुमार कार्तिकेय से जोड़ते हैं, तो उस रीजन के अनुसार आप उनकी भी पूजा भी कर सकते हैं। अब केतु की बात हो रही है और मंगल की हो रही, तो मंगल की दृष्टियां भी देख लेते हैं। मंगल की जो दृष्टियां हैं 1 2 3 4 एकादश भाव पर, द्वितीय भाव पर और तृतीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव मतलब वाणी को मीठा रखिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। बहुत सी बार आप इस स्थिति में नहीं होते हैं कि आप कुछ कर पाएं, पर कम से कम बोल के आप
बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। बोलने का बड़ा असर है, किसी को आपके द्वारा दी गई सलाह उसका जीवन संवार सकती है। हालांकि अगर आपने कुछ किया फिजिकली और या पैसे से भी, तो हो सकता है वो पैसा खत्म हो जाए, हो क्या वो हो ही जाएगा, पर अगर आपने उसे कुछ ऐसी बात बताई जो उसकी भलाई के लिए आपको लगता है और उसने वो मानी, तो उसका जीवन भी बदल सकता है। तो वाणी का सदुपयोग करें, वाणी को मीठा रखें, डिप्लोमेटिक रखें, धैर्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने से बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ कुछ खटपट रह सकती है और छोटे भाइयों के साथ भी थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि जो है कर्क राशि पे आ रही है, और जो कि आपके माता को दिखाता है, छोटे भाई बहनों को भी दिखा रहा है, तो उनके साथ थोड़ा संबंधों में मिठास लाने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। मंगल हो गए आपके। अब आ जाते हैं आपके भाग्य के ऊपर। शनि भाग्य में ही बैठे हुए हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य में है, साथ में ही पंचमेश भी आकर यहाँ पर कुल दीपक योग बना रहा है। तो पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छा रहेगी, संतान आपका बहुत बढ़िया करेगी, क्रिएटिव का काम है आपका, कुछ क्रिएट आप करते हैं, आप कहीं कंसल्टेंट हैं, आप कुछ परफॉर्म करते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप कुछ करके दिखाते हैं और उससे आपको फॉलोअर बनते हैं या उससे आपको लाभ होता है, आपकी इनकम होती है, आपको शो वगैरह करते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत बढ़िया होने वाला है। और पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा, प्रेम के लिए भी अच्छा है। जो लोग अभी नए नए हैं, जिनके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जीवन संगनी, जीवन साथी नहीं है और चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भाई प्यार आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि पंचम जो प्रेम का स्वामी है वो भाग्य में जा रहा है, भाग्य आपका उसमें साथ देने वाला है। इसी के साथ साथ द्वितीय भाव का स्वामी भी भाग्य में है, तो वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके धन के मामले में, भाग्य के मामले में। सोच समझ के बोलिएगा, जहाँ बोलना है वहाँ अवश्य बोलिए, और जितना जरूरी है उतना ही बोलिए, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ शांति से अच्छा कुछ नहीं है। इस बात को याद रखिए। और बोलना इसलिए है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, ये बुद्धिमानी की निशानी होती है। इसके बाद शनि महाराज की दृष्टियां देखें तो देखिए लाभ के भाव पर है, लाभ को थोड़ा सा रोकेंगे, भाग्य साथ देगा, पर जो रिजल्ट उससे निकलने वाला है थोड़ा डिले होके आएगा, उसमें डिले हो सकती है, आज का कल, कल का परसों, पर आ जाएगा, धैर्य रखें। और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि, छठे भाव पर, माफ कीजिएगा, छठे भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, तो फिर शत्रुओं से बचें, शत्रु बनाए नहीं, लड़ाई झगड़े से बचें, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर बनता है। इसके साथ देखिए आपका स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जब हेल्थ की बात आई है तो स्वास्थ्य में देखिए लग्न में राहु है, लग्नेश अष्टम में है, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि तो उसको बचा रही है, तो ऑलमोस्ट स्वास्थ्य का केयर रखें। मैं कहूँगा स्वास्थ्य का इस महीने बिल्कुल ध्यान रखें आपके लिए। और गाय माता की सेवा करें, पीपल पर दीपक जला सकते हैं आप, पीपल पर दीपक जला सकते हैं, अपने से ओल्ड वृद्ध लोगों की सेवा करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको काली या नीली या तेल आदि का दान नहीं करना है, पर आपको शनि की हेल्प करनी है, शनि को जो चीज़ दिखाते हैं उनकी हेल्प करनी है। जैसे आपके वृद्ध लोग हो गए, अनाथ लोग हो गए, अपंग लोग हो गए, उनकी हेल्प करनी है। पीपल पे दीपक जला सकते हैं, पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं। और हेल्थ को अच्छा करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें, और गाय को आप चारा वगैरह खिला सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं और गाय को शुक्र से जोड़ा गया है, शुक्र को ही शुक्रवार से जोड़ा गया है, बाकी और दिन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह आपका हेल्थ का हो गया। परिवार की हम बात कर चुके हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में हमने कहा बढ़िया महीना है। अब आ जाते हैं आपका, देखिए शनि हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, सूर्य भी हो गए, बहुत अच्छी कंडीशन में है आपके। राहु केतु आपके बचे हुए हैं, शुक्र भी आपका पूर्णतः नहीं हुआ है, तो शुक्र अष्टम भाव में आ रहे हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। आपका जो इंटरेक्शन है, आपका जो इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, छुपी चीज़ें में हो सकता है। छुपी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, जैसे अच्छे जो सीक्रेट्स होते हैं, चाहे वो ज्योतिष के हों, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, या किसी के भी हों, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होती हैं वो अक्सर छुपी रहती हैं, या फिर कई बार हिडन सीक्रेट भी होते हैं। नशा हो गया, सेक्स हो गया, ये सब चीज़ें भी छुपी होती हैं, लोग इनको छुप कर करते हैं, वहाँ भी इंटरेस्ट जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, काला जादू वगैरह, इस सब में भी आपका इंटरेस्ट, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये भाव मृत्यु का भी है, तो उसमें भी इंटरेस्ट आपका रह सकता है। शुक्र यहाँ पर आपको इन चीज़ों में सफलता भी दिलाएंगे। ऐसे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से भी मिला सकते हैं जो
जिसके थ्रू आपको गिफ्ट आदि मिल सकता है प्रेमी प्रेमिका से। इस चीज़ का ध्यान रखें। शुक्र मंगल की यहाँ पर अष्टम भाव में यूज होती शारीरिक सुख के लिए अच्छी है। जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है उसको बढ़ाने वाली है, हालांकि आपस में खटपट कराएगी मानसिक लेवल पर। ये शुक्र भी हो गए आपके, और राहु केतु बचे हैं। राहु आपका ईगो बढ़ा सकते हैं, यात्रा आपको करा सकते हैं और खर्चा बढ़ा सकते हैं। शत्रु आदि का ध्यान रखना है यहाँ पर, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो राहु लग्न में ठीक ही है, यात्राएं कराएंगे आपको। सर वगैरह, आंखें वगैरह, ये जो सर का जो हिस्सा है इसमें अगर कोई दिक्कत है उसमें आपको केयरलेसनेस नहीं करनी है। माँ दुर्गा की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। केतु की हम बात कर चुके हैं। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, आपका जो पार्टनर है, उससे थोड़ा आपको डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे रहेगा। तो ये केतु का भी हो गया। केतु की रेमेडी श्री मत्स्य अवतार के दर्शन, गणेश जी की पूजा, कुत्तों को खाना वगैरह खिलाना, ये सब है। और राहु में बरहा अवतार है, बिल्लियां हैं, उनका केयर करना। गरीब लोग हैं, ऐसे लोग जो समाज से थोड़ा दूर हैं, मतलब कि जैसे कि गटर वगैरह साफ करते हैं, वहाँ पर जो गंदा इलाका हम कहते हैं वो गंदगी है, वैसे तो सब एक ही है, हर जगह ईश्वर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं राहु केतु भी, जैसे आपकी जो राहु जो है घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, तो वहाँ की डायरेक्शन को साफ करें। केतु आपका नॉर्थ वेस्ट है, गुरु की तरह राहु से उल्टे, वो दिशा आपकी साफ सुथरी रहे तो केतु आपके अच्छे रिजल्ट देते हैं, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। गुरु आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वो तो हमेशा ही पूजा की डायरेक्शन होती है, साफ सुथरी होनी चाहिए आपकी। घर में साउथ की जो डायरेक्शन है वो अग्नि का स्थान है, पश्चिम की जो डायरेक्शन है वो पानी का एक स्थान है। तो वहाँ पर अगर उल्टा चल रहा है घर में तो चार्ट ठीक भी है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। और घर में कपूर आदि की धूप आदि देना भी ठीक रहता है, उससे आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी बैलेंस में रहती हैं। इसके बाद देखिए सारे ग्रह हो गए, उनकी दृष्टियाँ हो गई हमारे, और हमने कार्य, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्यार, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के मामले में भी बात हो गई है, हर तरह की बात हुई है आपकी। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। त्योहार कौन कौन से हैं? देखिए 1 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन दान करना, ध्यान करना, इसके साथ साथ मंत्र का जाप करना, अपने पूर्वजों को याद करना, गीता के दूसरे 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। ओम पितृदेवाय नमः, पितरों से जुड़ा है। किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, पितृदोष है, श्रापित योग है, तो अमावस्या का व्रत आदि भी बहुत बढ़िया रहता है। इस दिन किसी नए चीज की शुरुआत करना बहुत बेस्ट नहीं कहेंगे। वैसे भी इस महीने जॉब आदि के लिए ठीक है, व्यापार के मामले में कुछ बहुत बड़ा नया स्टार्ट करने के लिए कुछ खास सलाह नहीं है। इसके बाद बसंत पंचमी आपकी 5 तारीख की है। माँ सरस्वती जो कि संगीत की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, ताल सुर ताल की देवी हैं। सुर ताल की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से ही हम सब हैं, या फिर हम सब वाइब्रेशन ही है, एनर्जी ही है। तो ऐसी माँ सरस्वती की आप पूजा कीजिए, और बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद 12 तारीख की जया एकादशी है और 17 तारीख की विजया एकादशी है। और एकादश व्रत जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा पढ़ें, उसको जीवन में उतारें, वो भी बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। और निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 13 और 28 तारीख को प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त ही मैं हूँ, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो सब कुछ का आधार है, जो हर आनंद स्वरूप है, जो हर जगह बसा है, जो दो नहीं है। अद्वैत दो नहीं है, एक है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वस्तु नहीं है ना, इस वजह से। 20 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी का पाठ करना। जिसकी केतु की प्रॉब्लम है उनके लिए संकष्टी का व्रत बहुत अच्छा है। जिनकी बुध की प्रॉब्लम है उसमें भी संकष्टी का व्रत बहुत अच्छा है। और बुध की प्रॉब्लम में आप किन्नरों की हेल्प कर सकते हैं, गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ा सकते हैं अगर बुध की प्रॉब्लम है तो। ये सब चीज़ें बुध में आ जाती हैं। पक्षियों में दाना, पक्षियों का दाना बुध और राहु दोनों के लिए आता है। पक्षियों को दाना तो वैसे भी डालना चाहिए, कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, कौवा है, जो भी आपके आसपास पशु पक्षी हैं उनकी कुछ ना कुछ हेल्प वैसे ही करनी चाहिए। इसके बाद देखिए 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति का जो दिन है वो हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मंत्र, पितरों से जुड़ा होता है। गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना, कुछ दान करना, ओम पितृदेवाय नमः का जाप करना, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना। आपके पितर आप ही हैं और आपके बच्चे भी आप ही हैं,
ये है ना 1 5 9, लग्न 1 है, संतान 5वां है, 9 में आपके पूर्वज वगैरह हैं। कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य भी हम इसको जोड़ देते, तो ये एक सर्कल सा चलता रहता है। तो आप आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके पितर आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप सब एक ही हो। इसी वजह से अपने पितरों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, वास्तव में अपने प्रति ही रेस्पेक्ट रखना है। इसके बाद 16 तारीख को पूर्णिमा का व्रत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माघा पूर्णिमा है, तो माघा का महीना है, बहुत माघ का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माघा नक्षत्र जो होता है वो आपको सिंहासन से दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है, पद प्राप्ति को दिखाता है। तो माघ पूर्णिमा का व्रत करने से आपको स्टेटस पद प्राप्ति के लिए तो अच्छा है ही, साथ में धन के लिए, मन की शांति के लिए पूर्णिमा का व्रत उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो एक तरह से आपका हर महीने, इस महीने के हमने राशिफल देख लिया, त्योहार देख लिया। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, ट्विटर, फेसबुक, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।